Hi, good morning students. Welcome back to our YouTube channel. Friends, today we are going to start class 9 geography wherein we will study chapter number 1 India size and location. तो ज्योग्राफी के क्लास 9 के पहले चैप्टर में हम अपने भारत के साइज़ के बारे में, उसके आकार के बारे में और उसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे, उसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी देश की लोकेशन को जानने के लिए हमें नॉर्थ टू साउथ, अक्षांशीय या यूँ कहिए लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन और ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन को जानना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे ऐसे आपके सामने अर्थ का एक डायग्राम बनाता हूँ तो हमारा भारत जो है वो ग्लोब में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी लोकेशन है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। देखिए, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री जो हमारी इक्वेटर है, इससे ऊपर का जो हेमिस्फीयर है उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्दर्न पार्ट है हमारे हेमिस्फीयर का, हमारी ग्लोब का। और 0 डिग्री इक्वेटर जो है, लैटिट्यूड जो है, उससे नीचे का जो भाग है वो साउदर्न पार्ट कहलाता है। तो हमारा जो इंडिया है इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अवस्थित है। देखिए, हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लैटिट्यूड है वो 23 डिग्री 30 मिनट पर लोकेटेड है। तो यूँ समझिए, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो आप कह सकते हैं देशांतरों में इसका एक्सटेंशन देखें या यूँ कहीं हम लॉन्गिट्यूडनल अगर इसका एक्सटेंशन देखें तो देखिए, जो 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, हमारा जो देश है ये राइट साइड में है। तो इसलिए हमारा भारत जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अब हम इसका थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल यानी अक्षांशीय और देशांतर इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं। भारत का जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है वो 37 डिग्री 6 मिनट पर लोकेटेड है। यानी 37 डिग्री 6 मिनट यानी 37 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो हमारा नॉर्दर्न जो पार्ट है इंडिया का वहाँ तक एक्सटेंडेड है। और साउथ में जो लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। अर्थात अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करें तो साउथ में 8 डिग्री से अप्रॉक्सीमेटली 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक भारत एक्सटेंडेड है। तो ये तो हो गया लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो ये जो गुजरात का ये जो आखिरी छोर, पश्चिमी छोर पड़ता है, ये है 68 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली 68.7 मिनट। यानी ये जो लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट का जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारे बिल्कुल वेस्टर्न पॉइंट पर है। और अगर हम ईस्टर्न पॉइंट की बात करें तो ये जो अरुणाचल प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है ये 97 डिग्री 25 मिनट पर लोकेटेड है। तो अभी हमने इसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन के बारे में बात की। वेस्टर्न पार्ट हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पे और ईस्टर्न पार्ट जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट पे है। यानी ईस्ट टू वेस्ट लगभग अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री के देशांतरों के बीच में है। अगर नॉर्दर्न पार्ट 37 डिग्री 6 मिनट पे है और साउदर्न पार्ट 8 डिग्री 4 मिनट पे है, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री एक्सटेंडेड है। या आप कंक्लूड कर सकते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट दोनों ही कंडीशन में लॉन्गिट्यूडनल भी और लैटिट्यूडनल भी अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज तक एक्सपेंशन है।
तो ये तो हो गया हमारा एक्सपेंशन ऑफ आवर कंट्री एंड लोकेशन ऑफ आवर कंट्री। अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। देखिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32 लाख लगभग 87,364 किलोमीटर स्क्वायर। तो हम बात करते हैं कि भारत का आधा भाग, ये जो हमारा साउदर्न इंडिया है, ये पेनिनसुलर पार्ट है, यानी प्रायद्वीपीय भाग है। ये देखिए गुजरात के यहाँ से यूँ ऐसे ये पूरा जो हमारा भारत का दक्षिणी जो बाउंड्री है यहाँ तक, जहाँ ये बांग्लादेश शुरू होता है, यानी पश्चिम बंगाल की जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ तक का ये पूरा क्षेत्र हमारा, ये इंडिया की कोस्ट लाइन है। यानी इसके दोनों तरफ जो है वाटर बॉडीज़ हैं, यानी ये समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। देखिए कोई भी क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं। तो हमारा इंडिया एक, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये पेनिनसुला है। अब ये जो पानी चारों तरफ है तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस बॉर्डर लाइन को क्या बोलेंगे, ऐसी बॉर्डर लाइन को बोलते हैं कोस्ट लाइन। तो हमारे भारत की जो कोस्ट लाइन है ये कितनी लंबी है, टोटल कितनी लंबी है? तो देखिए अगर हम मेन लैंड की बात करें, ये देखो इंडिया का ये मेन लैंड है। इसके अलावा इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप भी हमारे आइलैंड के अंदर ही आते हैं, ये हमारे टेरिटरी के अंदर ही आते हैं, हमारे ही क्षेत्र हैं ये भी। तो यहाँ पर तो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और यहाँ पर है लक्षद्वीप। तो फ्रेंड्स अगर हम इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बाउंड्रीज को छोड़ दें, सिर्फ मेन लैंड की बात करें, तो जो हमारी कोस्टल लाइन है उसकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो भारत के पेनिनसुला जो है, भारत का जो कोस्टल लाइन जो है या समुद्र से घिरा हुआ जो भाग है, उसकी बॉर्डर की टोटल लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो टोटल 7516 किलोमीटर। ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा? देखिए ये जो हमारी मेन लैंड जो है बाउंड्री है, कोस्ट लाइन है, ये तो 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम सारे ये जो आइलैंड्स हैं इनकी कोस्ट लाइन को भी अगर इसमें ऐड कर दें, जो कि लगभग 1416 किलोमीटर बनेगी, तो टोटल अगर आप कोई पूछे कि हमारे भारत की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है जिसमें आइलैंड्स की बाउंड्री भी ऐड है, तो वो बनती है 7516 किलोमीटर। 0.6 में है, ये पॉइंट में है, 0.6 है, 0.6 किलोमीटर। तो ये तो हो गई हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ। अब अगर हमारी लैंड बाउंड्री की बात करें कि हमारी लैंड बाउंड्री की कितनी टोटल लंबाई है, तो हमारी लैंड बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ देखिए पाकिस्तान के यहाँ इस छोर से हमारी लैंड बाउंड्री स्टार्ट होती है, ठीक है, ये हमारी लैंड बाउंड्री है। और यहाँ से पूरा ये पाकिस्तान का पार्ट है, फिर थोड़ा सा अफगानिस्तान, फिर ये चाइना, ये नेपाल, ये फिर भूटान और ये पूरा अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से जो है नागालैंड और मणिपुर वगैरह, त्रिपुरा वगैरह होते हैं, मेघालय, और ये फिर बांग्लादेश की चारों तरफ पश्चिम बंगाल, और फिर यहाँ तक ये हमारी क्या कहलाएगी? ये है हमारी लैंड बाउंड्री। तो हमारी लैंड बाउंड्री की लंबाई कितनी है? तो हमारी लैंड बाउंड्री की लंबाई है, 1 मिनट, लेट मी रब दिस। हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो टोटल है 15,200 किलोमीटर। टोटल लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर। और कोस्टल लाइन, कोस्टल बाउंड्री मैंने टोटल बताया सब ऐड करके 7516.6 किलोमीटर। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो लगभग 6172.6 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री और कोस्टल लाइन दोनों को ऐड कर दें तो हमारी टोटल जो हमारी इंडिया की जो बाउंड्री है उसकी लंबाई कितनी है?
716.6 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें कवर की। ग्लोब में हम लोग कहाँ लोकेटेड हैं, हमारा लैटिट्यूडनल क्या एक्सपेंशन है, यानी अक्षांशीय जो है क्या विस्तार है, और फिर देशांतरीय विस्तार क्या है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल विस्तार क्या है। लगभग 30 लैटिट्यूड्स और 30 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में एक्सपेंडेड है हमारी कंट्री का क्षेत्रफल। टोटल क्षेत्रफल कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या यूँ कहिए 32,87,364 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में साइज एंड लोकेशन वाले चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देख, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से और कहाँ पर लोकेटेड है। तो देखिए, हमारे पड़ोसी देशों की अगर टोटल काउंटिंग करें श्रीलंका को इंक्लूड करके, तो 8 देश हैं, टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जिनसे हमारी बाउंड्री टच है। श्रीलंका को मैं क्यों कह रहा हूँ अलग से, क्योंकि श्रीलंका कंप्लीटली टच नहीं है हमारे बॉर्डर से, लेकिन वो बिल्कुल हमारे पड़ोसी देश है, और पम्बन आइलैंड के बाद वहाँ पर पाल्क स्टेट है, उसको क्रॉस करके श्रीलंका है। अगर हम श्रीलंका को हटा दें, जिनसे कंप्लीटली टच बाउंड्रीज हैं हमारी, वो ऐसे 7 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, यहाँ तक पाकिस्तान की बाउंड्री टच है, ये यहाँ पे पाकिस्तान है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ एक बार। उसके बाद ये जो थोड़ा सा पार्ट है ना, ये वाला थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान से भी टच है। ये वाला पार्ट हमारा अभी, ये कुछ जो हमारा पार्ट है, ये वाला हमारा जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये अक्साई चीन के बाद का जो एरिया है, ये इस टाइम चाइना ऑक्यूपाइड है। और ये जो बाउंड्री है ना, जिसके बाद चाइना का कैप्चर है हमारे लैंड पे, उसे कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये वाला जो पार्ट है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं LOC। इस बाउंड्री क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये वाला जो पार्ट जब भारत के मैप में हम दिखाते हैं, तो ये हमारा ही हिस्सा है। तो देखो दोस्तों, भारत की हम बात कर रहे हैं, मैप की बात कर रहे हैं, भारत की हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। तो ज्योग्राफिकली पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, और कुछ क्षेत्र में हम यहाँ पे अफगानिस्तान की बाउंड्री से भी टच करते हैं। उसके बाद ये पूरा बड़ा जो देश दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, ये पूरा जो बड़ा देश है, ये चाइना है। इसके बाद नेपाल, यहाँ भूटान, ये क्या है? नेपाल, ये भूटान, ये चाइना, ओके, ये पाकिस्तान, और ये वाला थोड़ा सा अफगानिस्तान, ठीक है, ये अफगानिस्तान। और अब यहाँ पे आते हैं ईस्टर्न साइड में, ये वाली कंट्री कौन सी है? म्यांमार। ये तो 6 कंट्री हुई, एक कंट्री और बच गई ना, बांग्लादेश। तो देखो ये 7 देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अगर इसमें मैंने कहा कि अगर एक और ऐड किया जाए तो 8 कंट्री हमारे पड़ोसी देश हैं। ये श्रीलंका है नीचे, ठीक है, जो यहाँ पे पाल्क स्टेट को क्रॉस करने के बाद में, पम्बन आइलैंड के बाद, जो रामेश्वरम, जहाँ भगवान राम का मंदिर है, जहाँ धनुषकोटी, जहाँ से भगवान राम ने श्रीलंका क्रॉस करके सीता जी को लेने गए थे, तो इसको क्रॉस करने के बाद में श्रीलंका है। ये हो गया हमारा कि कौन से देश हमारे पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा इंडिया में क्वेश्चन बनता है साइज एंड लोकेशन के हिसाब से, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया है मध्य प्रदेश से, अब भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। तो सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का कौन सा है अभी? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश ही है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, 4th नंबर पे यूपी,
उसके बाद आंध्र प्रदेश, इतना ज़्यादा डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है। सबसे लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज राजस्थान है, और सबसे स्मॉलेस्ट एरिया वाइज बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टेरिटरी को स्टडी कर रहे हैं, लैंड एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट स्टेट हमारे इंडिया का कौन सा है एरिया के हिसाब से? गोवा। तो सबसे छोटा स्टेट कौन सा है एरिया वाइज? गोवा है। इसके अलावा अगर इस चैप्टर में कुछ और इंपॉर्टेंट बनता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत के ईस्टर्न पार्ट में जो वाटर बॉडी है उसका क्या नाम है। तो भारत के ईस्टर्न पार्ट में जो वाटर बॉडी है इसका नाम है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। और इसके वेस्टर्न और साउदर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन सा समंदर है? यहाँ पर है अरेबियन सी। अरेबियन सी। ओके, ये जो गुजरात वाला ये जो पोर्शन है यहाँ पे भी कुछ पानी है ना, यहाँ पे ये कुछ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, पानी भरा हुआ है। तो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ जो पानी वाटर बॉडी होती है जो, उसको क्या कहते हैं? देखिए, अगर वो वाटर बॉडी साइज में बहुत बड़ी है तो उसको कहेंगे बे। तभी मैंने इसको यहाँ पे लिखा बे ऑफ बंगाल, क्योंकि ये बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। लेकिन अगर वो वाटर बॉडी छोटी है तो उसको फिर हम बे नहीं बोलेंगे, फिर उसको बोलते हैं गल्फ। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बे एंड गल्फ? समझ में आया होगा आपको। तो यहां पर कौन सी गल्फ है? इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ कैम्बे। देखिए, अंग्रेजों ने तो इसको गल्फ ऑफ कैम्बे बोला, लेकिन अगर हम अपनी देसी भाषा में बात करें, हिंदी भाषा में बात करें, तो इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी यहां पर, इसी खंबात की खाड़ी में हमारी नर्मदा नदी गिरती है। चलिए, तो बे और गल्फ में आपको डिफरेंस समझ में आया। ईस्टर्न पार्ट में कौन सी वाटर बॉडी है? बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन सी कहां पर है? अच्छा, भारत जो है ना वो थोड़ा सा ईस्टर्न साइड पे, थोड़ा सा इसका लैंड जो है वो टिल्ट, ये इंडिया का जो लैंड जो एक्सटेंशन है वो थोड़ा टिल्टेड है। तो इसलिए ज़्यादातर जो हमारी रिवर्स है ना वो वेस्ट साइड से या नॉर्थ साइड से बहती हुई ज़्यादातर रिवर्स कहाँ गिरती हैं जाकर के? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। गंगा कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। और बाकी यमुना, गंडक, कोसी, सोन, ये सारी जो महानदी है, ब्रह्म नदी है, ये सारी शरावती है, ये सारी क्या है? ये ट्रिब्यूटरीज हैं और बड़ी बड़ी रिवर्स में मिक्स होकर के जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। गंगा के बारे में एक बात बता देता हूँ आपको, क्योंकि गंगा का जिक्र आ गया है। तो गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ अ कंट्री। गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ अ कंट्री। और इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि देखो, गंगा जो है ना ये हमारे देश से बहती हुई चली जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसको गंगा नहीं बोलते, बांग्लादेश में इसको बोलते हैं पद्मा। इसका नाम चेंज हो जाता है। ये बताने के लिए नहीं मैंने इसको बताया, एक चीज़ और बतानी है। बांग्लादेश में जाने से पहले ये रिवर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ये हमारा है पश्चिम बंगाल। देखो यहाँ पे ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल का एरिया है, ठीक है। तो ये नदी पश्चिम बंगाल में दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक भाग तो चला गया बांग्लादेश में, पद्मा बन जाएगा। एक भाग जो है ये यहाँ पे बहता हुआ, यहाँ पूरे पश्चिम बंगाल से बहता हुआ जाता है। इस रिवर का नाम क्या है? जिसके किनारे पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है। देखो, कलकत्ता जो है हमारे इंडिया में ये एक रिवराइन पोर्ट है। क्या होता है रिवराइन पोर्ट? नदी पर बना हुआ पोर्ट, यानी ऐसी नदी जहाँ पर समुद्रों से जहाज आएंगे सीधे इस नदी में आते हैं, और यहाँ पे पोर्ट बना हुआ है। पोर्ट ज़्यादातर समुद्रों के किनारों पे होते हैं, ठीक है, कोस्ट पे होते हैं, समुद्र के कोस्ट पे होते हैं। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये रिवराइन पोर्ट है। यानी कि देखो यहाँ पर ना दो आइलैंड्स हैं, एक तो है न्यू मून, एक का नाम है न्यू मून, और दूसरे का क्या नाम है? गंगा सागर। तो ये न्यू मून और गंगा सागर जो है ये इस नदी के कंठारे पे हैं, बैंक पे हैं, किनारे पे हैं, माउथ पर हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब मैं आइलैंड वाला जो टॉपिक क्लियर करूँगा ना तो मैं इन आइलैंड्स के बारे में भी जिक्र करूँगा आपसे, तो आपको याद रहेगा, अच्छी बात है। तो एक तो हो गया न्यू मून और एक हो गया गंगा सागर। अब देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ दिया था कि इस रिवर का नाम क्या है।
कलकत्ता शहर कौन सी नदी के किनारे पे है? भाई कलकत्ता की सबसे फेमस नदी है ये हुगली रिवर। तो ये जो हुगली रिवर है ना, ये हुगली रिवर है, हुगली नदी के किनारे पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है और ये हमारा रिवराइन पोर्ट है। ठीक है, चलिए ये एक बात हो गई। अब यहाँ पर आइलैंड्स की अगर मैं बात थोड़ी सी और एक्सटेंड करके बात कर लूँ तो देखो हमारे ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ना, इनकी संख्या तो हज़ारों में है, लेकिन हम सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो इसमें देखो ये जो ऊपर के 4 आइलैंड हैं ये तो अंडमान वाले आइलैंड हैं, अंडमान, निकोबार अभी नीचे है, तो ये अंडमान के आइलैंड हैं जो इंपॉर्टेंट है। और ये जो निकोबार आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड, अब ये मैंने क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, इन दोनों आइलैंड्स को अलग करने वाली चैनल का नाम क्या है? देखो इसके बीच में पानी बह रहा है, ठीक है। तो जब गहरा सागर नहीं होता ना, देखो स्ट्रेट में और चैनल में क्या फ़र्क होता है। स्ट्रेट जो होती है वो संकरी होती है, नैरो वाटर जो है एक जोन होता है, लेकिन वो डीप होता है, गहरा पानी होता है वहाँ पे। लेकिन जो चैनल होते हैं ना, जैसे इंग्लिश चैनल है, वो क्या होते हैं, वहाँ पर समंदर की ज़्यादा गहराई नहीं होती। इसका मतलब नीचे पहाड़ है, उसकी ज़्यादा गहराई नहीं है, तो समंदर का ही पार्ट समंदर में डूबा हुआ है, लेकिन ज़्यादा गहराई ना होने का कारण उथला पानी होता है वहाँ पे थोड़ा सा, यानी ज़्यादा डीप वाटर नहीं होता, तो उसको फिर हम चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को दूर करने वाला जो चैनल है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो देखो हमारे इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है 8 डिग्री 4 मिनट पे है, तो थोड़ा सा ऊपर आएंगे 10 डिग्री, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को अलग करता है। ये क्वेश्चन है। अच्छा, अंडमान निकोबार की कैपिटल का क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। हमारे इंडिया का ऐसे स्टेट का नाम बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेट से बाउंड्री लगती है। ऐसा स्टेट जिसकी सबसे ज़्यादा स्टेट से बाउंड्री लगती है, ठीक है, तो उसका नाम है यूपी। यूपी की बाउंड्री सबसे ज़्यादा स्टेट से लगती है। देखो उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ यूपी बना लेते हैं एक बार, ये हमारा यूपी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर तो उत्तराखंड है, ठीक है, ये हिमाचल है, और यहाँ इनसे बाउंड्री लगते हुए यूपी है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये पूरा छत्तीसगढ़, ये झारखंड बिहार से लगता है, ये हमारा यूपी है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट से इसकी बाउंड्री लगती है? देखिए ये तो हो गया उत्तराखंड, ये हो गया हिमाचल, हरियाणा, उसके बाद क्या है? हरियाणा, फिर है ये पार्ट क्या है? राजस्थान, उसके बाद एमपी, ये वाला पार्ट क्या है? एमपी, फिर ये क्या है? छत्तीसगढ़, उसके बाद ये झारखंड, उसके बाद ये बिहार। तो देखिए कितने स्टेट हो गए? 8 स्टेट्स हो गए। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं एंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।